नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अब से कुछ देर पहले बड़ी खबर आती है। महीनों बाद चाचा नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं भतीजे तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि जैसे ही ये मुलाकात होती है, इस मुलाकात के बाद से बिहार की सियासत भी गर्मा गई है और कई तरह के कयास भी लगाए जाने शुरू हो गए हैं। और बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या बिहार में एक बार फिर से कुछ बड़ा होने तो नहीं जा रहा है। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज अब से कुछ देर पहले आई, जब हमने देखा कि अचानक से सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए तेजस्वी यादव। कैसे देखते हैं आप इस मुलाकात को और क्यों हुई मुलाकात? कभी कभी तो मीडिया की खबर पर मुझे हैरानी होती है। जी। चाचा भतीजा का मिलना, लोग अर्थ इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाता है कि अभी चाचा भतीजा अभी मिले हैं, बैठक हुई है, फिर क्या चाचा भतीजा मिलेंगे, इसको ऐसे देखने लगते हैं। तो लोग ब्रेकिंग चला। देखिए, ये प्री शेड्यूल मीटिंग थी। अच्छा। अभी ये राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होनी है। 2 पद आयोग में खाली हैं। आपको याद होगा पिछले ही साल राज्य के मुख्य सचिव रहे त्रिपुरारी शरण थे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो राज्य के 6ठा सूचना आयुक्त बनाए गए थे 23 में ही। और उस समय नियम बना हुआ है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति होगी, उसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता जो विधानसभा में होंगे और एक मंत्री, ये 3 सदस्यीय कमेटी होती है। और उसमें फैसला होता है आमतौर पर जो सरकार चाहती है वो होता है। इसलिए 2 तो सहमत रहेंगे, विपक्ष का नेता न भी सहमत रहे तो 2 तो सहमत रहेंगे तो नियुक्ति होती है। तो पिछली बार त्रिपुरारी शरण हुए, उस समय विजय कुमार सिन्हा विपक्ष के नेता थे, आप याद कीजिए, और तेजस्वी डिप्टी सीएम थे। तो उस समय विकास आयुक्त, वो जो त्रिपुरारी शरण की नियुक्ति हो गई। अब आज 2 सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पहले से शेड्यूल बैठक थी कि मुख्यमंत्री का जो सचिवालय, मुख्य सचिवालय के कक्ष में बैठक होगी। उसी बैठक को लेकर तेजस्वी यादव आज सचिवालय में मुख्यमंत्री के साथ बैठक में गए थे। अब ये चर्चा मीडिया में जो आने लगे, ब्रेकिंग आने लगे, हंगामा। हाँ, ये बात भी सही है कि आप इसको कहिए कि एक लंबे अंतराल के बाद, अंतराल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी मानसून सत्र भी न खत्म हुआ। गायब थे तेजस्वी हाँ, यादव। वो 6 दिन का सत्र हुआ और उसमें कहीं एक दिन भी नहीं देखे, एक क्षण के लिए भी नहीं आए तेजस्वी यादव। माने विपक्ष के नेता की कुर्सी खाली खाली सुनी रह गई। वो घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं थी, लेकिन नहीं आए। अब चलिए, आज बैठक हो गई और उस बैठक में सूचना आयुक्त के 2 पद जो खाली हैं उस पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। नेचुरल है कि जो सरकार प्रस्ताव लेकर आई होगी, पैनल होगा उसमें। और पैनल में अब वो देखिए, ब्रजेश मल्होत्रा भी अभी चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुए हैं। वो अभी धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष है, अखिलेश जैन थे, वो भी रिटायर हुए हैं। ऐसे ही रिटायर लोगों से फिर किसी न किसी को जगह मिलेगी। देखिए, सूचना आयुक्त तो कोई पत्रकार भी हुआ है कभी, फरजन साहब को बनाया गया था। तो अब तो नीतीश कुमार ज्यादा रिटायर्ड सोल्जर जो होता है ना, उन नौकरशाहों को ही ज्यादा ख्याल रखते हैं। अब उनकी ज्यादा उन पर ही हाँ, तो पूरा नौकरशाही ना अभी हावी है सब कुछ नीतीश गवर्नमेंट में। अब जिसको करना है करें, लेकिन आज सूचना आयुक्त के जो 2 पद खाली थे उस पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ठीक है, लेकिन ये भी है, इसमें और भी कहना हूँ, कुछ सवाल आप करेंगी। मैं मानता हूँ कि बिहार सरकार के अधीनस्थ कई आयोग हैं, और आयोग में जो सदस्य अध्यक्ष का जो भी पद खाली होता है, तो होने वाले के पहले कहीं ना कहीं राज्य सरकार को माइंड अप्लाई करना चाहिए। ये बड़ी हैरानी होती है कि कोई जो आयोग बना है, जिस उद्देश्य से बना है, उसके कभी अध्यक्ष का पद, कभी सदस्य का पद महीनों महीनों खाली रह जाते हैं। उससे जो बॉडी बनी है ना, वो डिफंक्ट हो जाती है, वो काम नहीं कर पाती है। अब सूचना आयुक्त में जैसे आप 2 नियुक्ति करें, मानवाधिकार आयोग, आप किसी जिस उद्देश्य से आयोग का गठन होता है उसके लिए कैसे काम करेगा जब उसके अध्यक्ष सदस्य नहीं रहेंगे। अब लोकायुक्त का पद है, इतना महत्वपूर्ण पद, आप जानिए कि भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए वो संस्था बनी थी। और 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन याद कीजिए, पहले बिहार में एक लोकायुक्त होते थे। नीतीश जी ने उसको 3 सदस्यीय
लोकायुक्त की संस्था बना दी जी। और वहाँ कभी अध्यक्ष का कभी सदस्य का पद खाली है। एक तो लोकायुक्त जो होते हैं उनको अपने अधिकार के लिए वो चाहते हैं उनकी अपनी स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रहे। आज लोकायुक्त चाह करके भी में संस्था का जो हालत है ना, अब वो चाहे वो बाल संरक्षण आयोग हो, खाद्य या संरक्षण बाकी आयोग हो, लेकिन अरुण जी हम आपसे ये भी कई बार तो जानना हाई चाहते कोर्ट हैं की जी। फटकार बिल्कुल लगती है हाँ जी, लगाने के बाद जी, आयोगों का गठन होता है। हम्म, और कुछ तो आयोग जान लीजिए जो नीतीश के कार्यकाल में बनाया गया, चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग आयोग जी। हो, चाहे सवर्ण आयोग, क्या है आज उन आयोगों का हाल। चलिए अब हाल आज से बेहाल है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे अरुण जी कि तेजस्वी यादव जब इस मुलाकात के बाद बाहर निकलते हैं तो मीडिया वाले भी उनसे कई तरह के सवाल करते हैं। क्या कुछ बाहर आकर कहा है तेजस्वी देखिए, यादव ने इस मुलाकात के अब बारे इस में? बैठक के बाद जब वो गए तेजस्वी जी। यादव, स्वाभाविक है पहले सवाल क्या करेगा कि आज कौन सी बैठक थी। बिल्कुल। तो उन्हें बताया कि सूचना आयोग की नियुक्ति को लेकर बैठक थी। तो लोग पूछेंगे ही कि कौन हो रहा है, बिल्कुल सहमति बनी कि तो नहीं ये बनी? हाँ तो ये तो जी। बताना भी नहीं चाहिए। हाँ, बैठक के अंदर देखिए डिकोरम होती है, डेकोरम होता है। कोई विमति भी रहेगी, सहमति नहीं भी रहेगी सरकार के प्रस्ताव पर, तो विपक्ष के नेता को बाहर आकर के जो बात है रिकॉर्ड करा देगा। बिल्कुल। बाहर आके उसके चलते राजनीति एक कोई मर्यादा होती है हम्म, और एक कहीं कानूनी संवैधानिक प्रावधान के तहत है। हम्म, तो वो बात तो उन्होंने मीडिया को निराश किया, कहा कि बैठक हो गई, डिसीजन हो गया है। बिल्कुल, अब बिल्कुल, वो बिल्कुल। आज सहमति बन हाँ गई बन है? गई है, जी। तो बस उसका भी हम समझते हैं कि आप ये जब खबर परोसी चाचा भतीजे की भेंट की, जी। तो कौन सूचना आयुक्त होगा ये भी खबर आ जाएगी। ये भी खबर आ मिल जाएगी। जाएगी, जी, काहे कि बिल्कुल। विपक्ष के नेता ने तो बता दिया जी। कि बैठक हो गई और सहमति बन गई। बन गई तो अब तो है। नाम के अनाउंस है। हाँ। कुछ नाम भी मैंने बताया कि कुछ बिल्कुल, लोग हैं बिल्कुल, लाइन जी, में, जी, जी। लेकिन भला नहीं नीतीश जी के हम्म, उस बस्ता से क्या निकलेगा वो तो वो जाने, और अब तेजस्वी तो बताए नहीं। बिल्कुल, तो मीडिया का बिल्कुल, एक सवाल ये था। हाँ, दूसरा, जब तेजस्वी मीडिया से मिलेंगे तो कुछ और पूछेंगे क्या और क्या बात हुई। एक बात जो कही वो महत्वपूर्ण है, वो बात बताई तेजस्वी ने कि हमने मुख्यमंत्री से कहा कि भाई आरक्षण आपने यहाँ लागू किया, यहाँ जातीय सर्वेक्षण करवाया था आपने, बिल्कुल, और जी। 65% पिछड़े, अति पिछड़े जी, और जी। दलितों के हित में आपने आरक्षण का दायरा आपने बढ़ाया था। जी, उसका और क्या हुआ? हाँ क्या हुआ, तो हाँ। आप इसके लिए जो राजद मांग करता रहा है और पिछले दिन ही धरना दिया था, बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसके लिए जी। पॉलिटिकल एजेंडा हो गया है। जी, जी, जी। और पूरे जैसे देश भर में बिहार की तरह जातीय सर्वेक्षण की मांग, जनगणना की मांग राजद कर रहा है, कांग्रेस कर रही है। तो अब वो सलाह भी दी तेजस्वी ने, ये बात की कि भाई उसमें क्या हो रहा है, आप उसको, आप तो सत्ता में है, आप अब डबल इंजन वाली सरकार है, आपका आपके पास चाबी है, आपके महत्व पास बढ़ गया कुंजी है। बिल्कुल। कुछ ही सब बातें भी की होगी, अच्छा, जो कहा भी कि तो हम क्या भतीजे ने चाचा को राजी कर दिया अरुण नहीं जी? नहीं देखिए नीतीश जी, तो मैंने आपसे इसकी चर्चा पहले भी की पहले भी की। कि हाँ। अभी जब हाई कोर्ट ने उस कानून को निरस्त कर दिया कि संविधान के अनुकूल नहीं है, और इंदिरा सहनी के केस में जो एक उसका लेटर हवाला लगा दिया, हुआ बिल्कुल जी। कि 50% से अधिक आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती है, इस आधार पर हाई कोर्ट ने उस कानून को निरस्त कर दिया था, 65% के आरक्षण को। तो सरकार अपील में गई है, तो राज्य सरकार को वहां भी राहत नहीं मिली। बिल्कुल जी। मतलब यह है कि हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक नहीं लगी। रोक नहीं हाँ, एक है जी। कि अब उसकी सुनवाई होगी, सुनवाई होगी, अब हाँ। अगले महीने, इसी महीने सुनवाई हो, अगले महीने जब भी सुनवाई हो, तो हाँ। नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री ने यही बात तेजस्वी को बताया कि अभी तो जब वो कानून ही को हम उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसको वैध ठहराने के लिए जी, जी। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए, अपील में हैं, तो अभी 9वीं अनुसूची में कैसे शामिल किया जा सकता है। वो स्थिति तब होगी जब वो कानून यहाँ प्रभावी हो गया था, यहाँ लागू हो गया था। जी, जी, जी। और इस बीच में यदि केंद्र सरकार ने सिफारिश तो भेजी थी मुख्यमंत्री ने, बिल्कुल। कैबिनेट से बाज़ाब्ता पीठ उनका ठोका गया था कि भाई आपने ये अद्भुत काम किया, बड़ा काम किया, और फिर इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की थी। और उस समय नरेंद्र मोदी तो खिलाफ न थे, यहाँ राजद की सरकार, वहाँ एनडीए की सरकार, तो भला इनकी सिफारिश को कैसे माना जाता है। और केंद्र के लिए भी एक है कि यदि बिहार की सिफारिश को माना जाएगा तो दूसरे राज्य में भी ये मांग उठने लगेगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सामने था। अब तो सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है कि हाई कोर्ट को तो सुनवाई होगी अपील पर, और अब
उस दिन जिस दिन सुनवाई हो या तो उस दिन फैसला आ जाए और नहीं तो इसको फिर ये भी संविधान पीठ में जाएगा। क्या है कि इंदिरा सहनी के केस में जो फैसला आ चुका है तो अब तो 50% से अधिक बढ़ाना है तो संविधान पीठ में ही जाएगा। तो फिलहाल अब सरकार फिर राज्य सरकार बैक फुट पर आ गई है। अब 50% के आरक्षण पर अब फिर शिक्षक की नियुक्ति करने जा रही है। तो ये बात नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बातचीत में कहा कि देखिए मामला तो हम कोर्ट में गए हुए हैं, अब कोर्ट के फैसला का इंतजार करना होगा। तो नौवीं अनुसूची में शामिल करने की बात जो आप कर रहे हैं तो फिलहाल वो तो कैसे हो पाएगा। लेकिन अरुण जी अब ये भी कयास लगाया जा रहा है इस मुलाकात के बाद कि कुछ ना कुछ बिहार में होने जा रहा है। हम आपसे सीधा सवाल पूछेंगे, क्या आपको भी लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है? देखिए एक बात तो जान लीजिए कि फिलहाल मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखती है कि नीतीश कुमार आज एनडीए में हैं। कल भी मुख्यमंत्री थे जब लालू जी के साथ थे, आज भी जब नरेंद्र मोदी के साथ हैं तो मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी जगह तो बनी है। अब एक फर्क सिर्फ ये आया कि कल तक जो राजद जो सत्ता में था, राजद विपक्ष में आ गया और बीजेपी जो सत्ता में नहीं विपक्ष में बैठी थी, सत्ता गमा करके फिर विपक्ष में बैठी थी, फिर सत्ता में आ गई। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि सरकार वही रहते हैं, विपक्ष इधर उधर। ये तो एक मैंने तस्वीर दिखाई, आप वो पूछ नहीं रही हैं। आप पूछ रही हैं कि चाचा भतीजे की इस भेंट के बाद क्या फिर कुछ बदलाव होगा, सियासत फिर क्या हलचल लग रही है, नहीं फिर क्या नीतीश जी पलटी मारेंगे, आप ये सब कुछ संदर्भ में पूछ रहे हैं। तो देखिए मुझे ऐसा कुछ दूर दूर तक नहीं लगता है। और अब तो चुनावी जंग में जाना है। एक तरफ एनडीए के चेहरा है नीतीश जी, तो फिर नीतीश जी इधर आने का कहाँ स्कोप है। अभी राजद में तो चेहरा रहेंगे तेजस्वी ना, सरकार में साथ है तब ना डिप्टी बन गए, और नहीं तो महागठबंधन में तो मुख्यमंत्री का चेहरा है। आप बताइए नीतीश जी कहते थे कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल। आपको याद होगा वो पूर्णिया की सभा में जो लास्ट दिन क्या कहा था नीतीश, आखिरी चुनाव है कि मेरा आखिरी चुनाव है। अब फिर इसके बाद 2025 के लिए चेहरा बन चुके हैं। तो आखिरी चुनाव वाली बात तो खत्म हो गई। तो वहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री का फिर चेहरा और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने की और दावेदारी कोशिश, और फिर इधर प्रशांत किशोर का खेल, इसको भी मत भूलिए। तो आप जो बात सवाल कर रही हैं कि चाचा भतीजे के आज की भेंट में कुछ आपको लगता है, मुझे कुछ नहीं लगता है। कोई बात मुझे फिलहाल नहीं लगती, कोई बात मुझे फिलहाल नहीं लगती। सरकार है चलती रहेगी, एक और एनडीए, दूसरा और महागठबंधन, तीसरे और जनसुराज। नहीं देखिए अभी तो मेरी समझ अभी भी यही है कि बिहार में 90 के बाद से, जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि लालू जी राजनीति की एक धुरी बन गए हैं, चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे। अब नीतीश जी जब से लालू जी सत्ता से बाहर हुए तो नीतीश जी सत्ता में हैं। तो नीतीश जी जब सत्ता में हैं तो अब अभी राजद है विपक्ष में, भरसक प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं एक अपनी जगह बनाने की। अब वो क्या कितनी सीट जीतेंगे, क्या सफल होंगे, वो अलग सवाल है। फिलहाल ये दिखता है कि भाई जो महागठबंधन से और जो एनडीए से जो निराश लोग, मतलब जिनको टिकट नहीं मिलेगा, वो कहाँ जाएंगे? जनसुराज में गए तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो अब देखना होगा। लेकिन चाचा भतीजे की आज की मुलाकात का कोई राजनीतिक निहितार्थ न निकाला जाना चाहिए। आज सिर्फ सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर है। और आपकी चर्चा से मैं फिर एक बात दोहराता हूँ कि जो डिफरेंट आयोग सरकार ने गठन किया था, जो उसकी हालत है कि आज सब डिफंक्ट उस पर सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। तो अब देखना होगा, बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। देखिए तफसील से हम लोगों ने आपको बताया है कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की बड़ी वजह क्या है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।